Hello everyone. Today we will continue with the rest part of the story Uncle Pauser Hangs a Picture. आज हम लोग अंकल पॉजर हैंग्स अ पिक्चर का सेकेंड पार्ट देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू मेक रिमाइंड यू द प्रीवियस पार्ट. तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंकल पॉजर जो हैं वो क्या करते हैं, एक फ्रेम टांगने की कोशिश करते हैं और उस फ्रेम टांगने की कोशिश करने के चक्कर में वो बहुत सारे व्यक्तियों को काम में लगा देते हैं. किसी को कांटे लाने के लिए, किसी को किसी दूसरे के यहाँ भेज दिया उन्होंने, किसी को कुछ लाने के लिए भेज दिया. एंड जब वो ट्राई कर रहे थे फ्रेम को लगाने के लिए दीवार पे, तो वो क्या करते हैं, उनसे क्या होता है कि गलती से जो फ्रेम का जो शीशा होता है वो गिर जाता है और जिनके वजह से उनकी उंगली क्या होती है, कट जाती है. और उंगली कट जाने के बाद वो क्या ढूंढ रहे होते हैं, अपना रुमाल ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उस ब्लीडिंग को बंद कर सकें. बट उनको रुमाल नहीं मिल पा रहा था क्योंकि जो रुमाल था वो कहाँ था, उनके कोट के पैकेट में था और उन्होंने कोट कहाँ रखा था ये उनको याद नहीं था. और इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने कोट को ढूंढने के लिए बहुत सारे व्यक्तियों को घर में क्या किया, लगा दिए. एंड नाउ वी विल गो थ्रू द फर्दर. देन ही वुड गेट अप एंड फाइंड दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट. और तब उन्होंने जब वो उठे तो उनको मिला, जब वो उठे कहाँ से उठे, जिस चेयर पे वो बैठे थे, जब वो उस चेयर से उठे तब उन्होंने पाया, क्या मिला उनको, दैट ही हैड बीन सिटिंग ऑन इट एंड वुड कॉल आउट. कि जिस चेयर पे वो बैठे थे उस चेयर पे उनका कोट था और वो कोट के ऊपर बैठ गए थे. और वो क्या कर रहे थे, पूरे लोगों को जो था उन्होंने क्या किया था, जो हैंकरशिप था, जो कोट था, उसको ढूंढने में उन्होंने क्या किया था, लगा दिया था. क्यों? क्योंकि जो हैंकरशिप था वो कहाँ था, कोट में था. और वो कोट कहाँ था, वो खुद कोट पे बैठे हुए थे और इस वजह से जो है जो वो कोट था किसी को नहीं मिल पा रहा था. तो जब वो उठते हैं और जैसे ही उठते हैं तो उनको क्या है, उनका कोट मिल जाता है और तब वो कहते हैं एंड वुड कॉल आउट, ओह you can give it up, I have found it myself now, might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. आगे वो क्या करे, ओह I can give it up, कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो क्या करे, I have found it myself now, कि तुम लोग तो उसको नहीं ढूंढ पाए, इसको मैंने अब खुद ढूंढा है. might just as well ask the cat to find anything as expect you people to find it. आगे वो क्या कर रहे हैं कि might just as well ask the cat to find anything, कि अगर वो किसी बिल्ली को ढूंढने का थे तो वो भी ढूंढ के निकाल देती तुम लोगों के मुकाबले. कि मतलब तुम लोगों को क्या है, जो मेरा कोट था वो नहीं मिला, लेकिन तुम लोगों के कहने के बजाय अगर हम एक बिल्ली को कहते तो वो भी क्या करती, ढूंढ के निकाल देती. लेकिन तुम लोग क्या हो, एक तरह से वो कहना चाहते कि तुम लोग बहुत निकम्मे हो, जो कि कुछ नहीं तुम लोगों को मिल पाता है. And when half an hour had been spent in tying up his finger, find a new glass had been got, and the tools and the ladder and the chair and the candle had been brought, he would have another go the whole family, including the girl and the charwoman, standing round in a semicircle ready to help. अब क्या कह रहे हैं कि आधा घंटा जो है क्या लगा, उनके उस फिंगर को टाई अप करने में लगा, बांधने में लगा, जो कट गया था. और उसके बाद जो चूँकि वो ग्लास जो था, वो जो फ्रेम का ग्लास था वो तो टूट चुका था, तो उसके बाद एक न्यू ग्लास जो था वो मंगवाया गया. उसके बाद जो टूल्स थे, जो औजार थे, जो सीढ़ी था, चेयर था, कैंडल, ये सारा का सारा लाया गया. एंड ही वुड हैव अनदर गो कहने का मतलब क्या हुआ कि अब वो दोबारा से ट्राई कर रहे थे, अब वो दोबारा से जो है वो फ्रेम को ठीक कर रहे थे, मतलब फ्रेम को दीवार में टांगने वाले थे. द होल फैमिली, जितने भी परिवार में सदस्य थे सारे के सारे व्यक्ति, इंक्लूडिंग द गर्ल, मतलब जो वो छोटी लड़की थी उसको ही मिला करके, एंड द चार वुमन मीन्स होता है नौकरानी होता है. तो उसमें 7 कौन मिली हुई थी, नौकरानी भी मिली हुई थी. स्टैंडिंग राउंड इन अ सेमी सर्कल रेडी टू हेल्प, और वो सारे लोग जो थे एक सेमी सर्कल में क्या थे, खड़े थे. सेमी सर्कल कहने का मतलब होता है हाफ सर्कल, तो पूरा एक राउंड जैसे हाफ सर्कल बनता है ना, तो उस तरह से वो सारे लोग क्या थे, खड़ा थे. एज आई कैन शो यू दैट इज व्हाट कि सेमी सर्कल जो है वो कैसे बनता है. सो एज यू कैन सी हियर कि जस्ट लाइक इट, ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया. तो कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा, कोई यहाँ पे होगा. तो जितने सारे परिवार में व्यक्ति थे, कि जितने सारे परिवार में व्यक्ति थे, इंक्लूडिंग जो नौकरानी थी, सबको क्या कर दिया गया, उस काम में लगा दिया गया एक सेमी सर्कल के रूप में. 2 people would have to hold a chair and a third would help him upon it and hold him there
and the fourth would hand him a nail, and fifth would pass him the hammer, and he would take hold of the nail and drop it. अब उसमें जितने भी व्यक्ति थे उसमें से जो दो व्यक्ति थे वो चेयर को पकड़ रखे थे, जो तीसरा वाला था उसको क्या कर रहा, वो क्या करता, एंड थर्ड वुड हेल्प हिम अप ऑन इट, वो उनको जो तीसरा वाला था उनको ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा था, एंड होल्ड हिम देयर, उनको मतलब पकड़े हुए था, एंड द फोर्थ वुड हैंड हिम अ नेल, और जो चौथा वाला था वो उनको क्या दे रहा था, नेल दे रहा था, मतलब कांटी दे रहा था दीवार में ठोकने के लिए, एंड द फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, और जो पांचवा वाला था वो उनको हथौड़ी दे रहा था ठोकने के लिए कील या कांटी, एंड ही वुड टेक होल्ड ऑफ द नेल एंड ड्रॉप इट, उन्होंने क्या किया, कांटी को लिया और फिर उसको क्या किया, गिरा दिया जमीन पे, गिराने के मतलब गिर गया जमीन पे. देयर ही वुड से इन एन इंजर्ड टोन, नाउ द नेल्स गोन, तब जो है उन्होंने क्या कहा, इंजर्ड टोन कहने का मतलब होता है कि चूंकि उनका जो उंगली था वो कट चुका था और जिसके वजह से उनको थोड़ा बहुत तकलीफ भी होगा, इसलिए वो मतलब कराहते हुए आवाज़ में, दर्द भरे आवाज़ में क्या कहते हैं, नाउ द नेल्स गोन, कि मतलब जो अब कांटी था, जो कील था, वो क्या हो गया, गिर गया. और आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या है, देखो यहाँ पे दो जो है वो चेयर पकड़े हुए हैं, बाकी सारे लोग क्या हैं, खड़े हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे लोग यहाँ से लेके ऐसे खड़े होंगे, लेकिन अभी जो है वो सारे के सारे लोग क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं. एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रूवल फॉर इट, व्हाइल he would stand on the chair and grunt and want to know if he was to kept there all the evening. और फिर जितने भी लोग थे, जैसे चूंकि जो कील था वो गिर चुका था, तो जितने भी व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे वो सारे के सारे गो डाउन, मतलब वो क्या करते हैं, अपने नी घुटनों के बल जो है वो ज़मीन पे बैठ जाते हैं, एंड ग्रूवल फॉर इट, ग्रूवल फॉर इट कहने का मतलब होता है कि जिस तरह से पैर पे हम लोग घुटनों के बल बैठ जाते हैं और इधर उधर चलने की कोशिश करते हैं, उसको क्या कहते हैं, ग्रूवल कहते हैं, क्रॉल कहते हैं. तो जैसे कोई बच्चा होता है ना, घुटनों के बल बैठ जाता है और फिर हाथ को नीचे करके वो चलता है, तो इन द सेम वे यू कैन से द ग्रूवल, कि सारे लोग जो थे वो बेंट डाउन हो जाते हैं नी पे, और ग्रूवल फॉर इट मतलब उसके लिए अब क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं बेंट होकर के. वाइल ही वुड स्टैंड ऑन द चेयर, और वो जो अंकल पॉजर हैं वो अभी भी कहाँ है, चेयर पे खड़े हैं, एंड ग्रंट, और क्या कर रहे हैं, वो गुस्से से भुनभुना रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एंड वांट टू नो इफ ही वाज टू बी केप्ट देयर ऑल द इवनिंग, और वो कह रहे हैं कि क्या उनको जो है वो सारा मतलब पूरा जो शाम है, पूरा जो दिन है वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा, क्या उनको जो इतने सारे लोग जो कील को ढूंढ रहे हैं ढूंढ के नहीं देंगे. द नेल वुड बी फाउंड एट लास्ट, बट बाय दैट टाइम ही वुड हैव लॉस्ट द हैमर. अब जैसे ही कील जो है उन लोग को मिला, लास्ट में जाकर के अंततः जो है वो कील जो था, जो वो कांटी जो था वो मिला, लेकिन तब तक जो है जो हैमर था वो खो गया. हैमर मीन्स हथौड़ी. जैसे ही अब कील मिला तो हथौड़ी को हो गया, पहले कांटी नहीं मिल रहा था तो कांटी मिला, अब कांटी मिला तो हथौड़ी को हो गया. Where's the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gaping round there, and you don't know what I did with hammer. So आगे क्या कह रहे हैं कि where's the hammer? हैमर कहाँ है, हथौड़ी कहाँ है. What did I do with the hammer? कि मैंने हैमर के साथ क्या किया, मतलब अंकल पॉजर ने हैमर के साथ क्या किया. Great heavens, हे भगवान, 7 of you gaping round there, मतलब तुम 7 के 7 लोग हो, और गैपिंग मतलब क्या हुआ, मुंह खोल के सरप्राइज में खड़े रहना, कि तुम, हे भगवान, तुम लोग 7 के 7 और 7 के 7 लोग मुंह खोल के खड़े हो, एंड यू डोंट नो व्हाट आई डिड विद द हैमर, तुम लोग को पता नहीं है कि मैंने हैमर के साथ क्या किया, कि हम जो है हैमर खो गया. वी वुड फाइंड द हैमर फॉर हिम, एंड देन ही वुड हैव लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क ही हैड मेड ऑन द वॉल वेयर द नेल वॉज टू गो इन, एंड ईच ऑफ अस हैड टू get up on the chair beside him and see if we could find it, and we would each discover it in a different place, and he would call us all fools one after another and tell us to get down. अब क्या हुआ कि जैसे ही जो है वो क्या किए कि जब we would find the hammer, कि जब हथौड़ी मिला, जब हैमर मिल गया, and then he would have lost sight of the mark. अब जैसे ही जो है वो हैमर मिला, जैसे ही हथौड़ी मिला, तो जो अंकल पॉजर थे वो क्या भूल गए, वो दीवार पे वो निशान भूल गए, कि वो निशान जहाँ पे उन्होंने बनाया था कील ठोकने के लिए, वो निशान ही अब भूल गए, वो निशान उन्होंने बनाया कहाँ था. वेयर द नेल वॉज टू गो इन, एंड ईच ऑफ अस हैड टू गेट अप ऑन द चेयर. और फिर जितने भी ये 7 लोग थे वो सातों के साथ वो क्या कर रहे थे, चेयर पे चढ़ करके उन्होंने देखा, पता लगाने की कोशिश की कि वो जो निशान था अंकल पॉजर ने वो कहाँ बनाया था, beside him, and see if we could find it, कि क्या वो लोग जो है जो ढूंढ सकते हैं या नहीं ढूंढ सकते हैं. and we would each discover it in a different place,
और जो भी उस पर चढ़ता था उस मार्क को ढूंढने के लिए वो अपना अपना अलग अलग मार्क बताता था, अलग अलग जगह पे बताता था. एंड ही वुड कॉल अस ऑल फूल्स वन आफ्टर अनदर एंड टेल अस टू गेट डाउन. और फिर जो है जो अंकल पॉजर ने उन लोगों को क्या कहा कि तुम लोग सबके सब बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो, और सबके सबको फिर क्या क्या नीचे उतरने के लिए उन्होंने कहा. And he would take the rule and remeasure and find that he wanted half 31 and 3/8 inches from the corner and would try to do it in his head and go mad. अब आगे क्या कहा जा रहा है कि and he would take the rule. अब उस निशान का पता लगाने के लिए जो अंकल पॉजर थे उन्होंने रूल लिया. रूल मतलब स्केल. उन्होंने एक स्केल लिया और दोबारा से उसको क्या किया, नापा. किसको नापा? जहाँ पे उनको पिक्चर को हैंग करना था, टांगना था, उस जगह को उन्होंने दोबारा से क्या किया, मेज़र किया. किस लिए मेज़र किया? ताकि वो दीवार में कील को लगा सकें. तो उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को मेज़र किया. क्या किया? एंड फाइंड दैट ही वांटेड हाफ 31 एंड 3/8 इंचेज फ्रॉम द कॉर्नर. उन्होंने मेज़र किया कि कॉर्नर से जो है उनको कितना चाहिए, हाफ 31 चाहिए और 3/8 इंचेज चाहिए, मतलब 3/8 जो है इंचेज चाहिए उनको कॉर्नर से, कोने से. एंड वो ट्राई टू डू इट इन हिज हेड एंड गो मैड. और वो क्या कर रहे थे, इस चीज़ को अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे थे कि कितना होना चाहिए, और फिर वो क्या हो गए, कन्फ्यूज्ड हो गए. एंड वी वुड ऑल ट्राई टू डू इट इन आवर हेड्स. अब जितने सारे लोग थे वो सारे के सारे जो है इस मैथमेटिक्स को, वो जो मेजर था उसको कैलकुलेट कर रहे थे अपने माइंड में. एंड ऑल अराइव एट डिफरेंट रिजल्ट्स. और सबके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग आ रहे थे. एंड स्नीर एट वन अनदर. और जो सारे लोग थे वो एक दूसरे को देख करके क्या कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, बोल रहे थे, देख रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे. एंड इन द जनरल रो द ओरिजिनल नंबर वुड बी फॉरगेटन एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन. और इन सब के डिस्टर्बेंस की वजह से कि मेरा ये आ रहा है, तुम्हारा ये आ रहा है, तुम्हारा ये आ रहा है, तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, इन सारे चीज़ों की वजह से जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या हो गया, अंकल पॉजर भूल गए कि ओरिजिनल मेजरमेंट क्या था, वो क्या हो गया, भूल गए इतने सारे डिस्टर्बेंस की वजह से. एंड अंकल पॉजर वुड हैव टू मेजर इट अगेन. और जिसके वजह से अंकल पॉजर को जो है वो क्या करना पड़ा, दोबारा से मेजर करना पड़ा. He would use a bit of string this time, and at the critical moment when the old fool was leaning over the chair at an angle of 45 and trying to reach a point 3 inches beyond what was possible for him to reach, the string would slip and down he would slide on the piano, a really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. और इस टाइम जो थे ही वुड यूज़ अ बिट ऑफ अ स्ट्रिंग दिस टाइम. इस टाइम जो थे वो किसका इस्तेमाल कर रहे थे, एक धागे का इस्तेमाल कर रहे थे मेज़र करने के लिए. एंड एट द क्रिटिकल मोमेंट. अब क्रिटिकल मोमेंट मतलब काफ़ी ज़्यादा समय लग चुका था, अंकल सारे के सारे लोग परेशान भी हो रहे थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, काफ़ी क्रिटिकल मोमेंट था वो. When the old fool was leaning over the chair at an angle of 45. अब वो ओल्ड फूल किनको कहा जा रहा है, अंकल पॉजर, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, लीनिंग मतलब होता है झुकना, कि चेयर पर खड़े होकर के 45 डिग्री के एंगल पे वो झुक रहे थे, मतलब आगे की ओर झुक रहे थे. एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 इंचेस बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच. अब वो कहाँ पहुँचना चाह रहे थे कि जहाँ से उनके लिए जो था, जहाँ पे वो थे उस पॉइंट से वो 3 इंचेस जो है वो क्या कर सकते थे, उनके लिए संभव था पहुँचना. द स्ट्रिंग वुड स्लिप एंड डाउन ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो. अब क्या हो गया, जो धागा था वो स्लिप कर गया और वो क्या हो गए, गिर गए. धागा भी गिर गया और वो भी गिर गए. ही वुड स्लाइड ऑन टू द पियानो. वो कहाँ गिर गए, पियानो. पियानो क्या होता है, जिस तरह से आप हारमोनियम देखते हो उस तरह से एक बड़ा वाला होता है. आई कैन शो यू इट इन द पिक्चर. जैसा कि आप देख सकते हो ये क्या है, पियानो है. तो ये हारमोनियम की तरह ही होता है, लेकिन हारमोनियम से काफ़ी ज़्यादा ये बड़ा होता है. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज व्हाट, पियानो. तो वो क्या हो गए, पियानो पे गिर गए. A really fine musical effect being produced by the suddenness with which his head and body struck all the notes at the same time. और वो कहाँ थे, पियानो पे गिर गए. अब पियानो पे गिरने की वजह से जो पूरा का पूरा जो उसमें क्या था, जो बटन्स लगे हुए थे उस बटन पे वो गिर जाएंगे, जिससे प्रेस करके बजाया जाता है. अब उस पे गिरने की वजह से उनका सिर और पूरा का पूरा जो बॉडी था उससे टकराया. अब उसके टकराने की वजह से क्या हुआ, एक म्यूजिकल इफेक्ट मतलब एक संगीत उससे निकला, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा संगीत था ऐसा बताया जा रहा है. एंड आंट मारिया वुड से दैट she would not allow the children to stand around and hear such language.
तो फिर जो आंट मारिया हैं वो कहते हैं कि सी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रेन टू असेंड, वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे मत रहो, तुम लोग यहाँ से क्या करो, चले जाओ, और तुम लोग यहाँ पे मत आना, क्योंकि यहाँ पे जो है अंकल पॉजर काम कर रहे हैं, वो गिर रहे हैं, इसलिए वो क्या कहते हैं कि एंड आंट मारिया वुड से दैट सी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रेन टू स्टैंड राउंड एंड हियर सच लैंग्वेज, कि मतलब तुम लोग यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्यों फालतू की आवाज़ें सुन रहे हो, तुम लोग यहाँ से क्या करो, चलो जाओ। ये बातें कौन कर रहा है, आंट मारिया कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक क्या देखा कि जो क्रिटिकल जो मोमेंट था वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका था, इसलिए जो अंकल पॉजर थे वो क्या करते हैं कि चेयर पे खड़े होकर के 45 डिग्री के एंगल पे क्या करते हैं, वो झुक जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वो क्या करें, उस रस्सी से जो है वो 3 इंचेस तक पहुँच सके। 3 इंच पहुँच चुके, लेकिन एंड ट्राइंग टू रीच अ पॉइंट 3 इंचेस बियॉन्ड व्हाट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, मतलब 3 इंच के बाद तक पहुँच पाना उनके लिए क्या था, असंभव था, और जिसकी वजह से वो स्लिप करते हैं और गिर जाते हैं। और गिरने की वजह से जो उनका सिर होता है और जो पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो जब पियानो पे गिरती है तो एक साथ जो है बहुत ही एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल इफेक्ट कहा जा रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा संगीतमय कहा जा रहा है। और वो कब होता है, जब वो क्या होता है, उनका जो बॉडी है वो किससे टकराता है, पियानो से टकराता है। तब जो है वो आंट मारिया कहती है कि आंट मारिया वुड से दैट सी वुड नॉट अलाउ द चिल्ड्रेन टू स्टैंड, कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो जाओ यहाँ से, यहाँ पे किस चीज़ को सुनने के लिए खड़े हो। ये बातें कौन कहता है, आंट मारिया कहती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल. The rest part of the story will be in the next video. So thank you and have a nice day.